साथियों, पता है दुनिया में सबसे बड़ा रोग क्या है? सबसे बड़ा रोग है वहम का रोग, अहम का रोग, जिसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है। और आज के परिप्रेक्ष्य में तो हर व्यक्ति वहम में जी रहा है। किसी को अपनी ताकत का वहम है, किसी को पावर प्रैक्टिस का वहम है, किसी को कोई वहम है, किसी को कोई वहम है। जबकि हकीकत यह है कि हम लोग कुछ भी नहीं है। जो कुछ हो रहा है ना, वो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। वो कहते हैं ना कि जिसने सूरज चांद बनाए, जिसने ये तारे चमकाए, ये हो नहीं सकता कि उसने मेरी स्टोरी ना लिखी हो, आपकी स्टोरी ना लिखी हो, और सबकी स्टोरी ना लिखी हो। उसने भैया लिख रखा है। सारा पुलिंदा उसके पास है, सब कुछ उसकी मर्जी से होता है। हम लोग तो एक निमित्त मात्र हैं, लेकिन हम समझते हैं अपने आप को बहुत कुछ है। सुंदर कांड के अंदर एक बहुत अच्छा प्रसंग है, बहुत ही प्रेरक प्रसंग है, और मुझे वो बहुत पसंद है, जिसका शीर्षक है कि मैं ना होता तो क्या होता। हो सकता है आपने ये स्टोरी पहले भी सुनी हो, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं आपके साथ इसको शेयर कर रहा हूं। साथियों, अशोक वाटिका में जब रावण माता सीता को मारने के लिए दौड़ा ना, हाथ में तलवार लेकर के, तो हनुमान जी उस वक्त अशोक वाटिका में वृक्ष पे बैठे थे। उनको लगा कि ये रावण तो माता सीता को मार देगा, वध कर देगा। तो वो ऐसा सोचने लगे कि मैं जैसे आगे बढ़ करके इसकी तलवार छीन लूं और रावण का सर कलम कर दूं, सर काट दूं। तभी हनुमान जी ने देखा कि मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ लिया। हनुमान जी गदगद हो गए कि अगर देखो मंदोदरी नहीं आती तो मेरे मन में कितना बड़ा ये वहम आ जाता कि मैंने माता सीता को बचाया है, और मैं ना होता तो क्या होता। हनुमान जी समझ गए कि जो काम मैं करने के लिए आतुर था, वो ईश्वर ने मंदोदरी को सौंप दिया। आगे चल के हनुमान जी को एक आश्चर्य और हुआ कि एक वहां पे राक्षसनी थी त्रिजटा। त्रिजटा ऐसे बोल रही थी कि मुझे एक सपना आया है कि लंका में एक बंदर घुस आया है और वो लंका को आग लगाने वाला है। हनुमान जी सोच में पड़ गए कि ये प्रभु, ये तुम्हारी क्या लीला है? मुझे आपने लंका को आग लगाने के लिए तो बोला ही नहीं था, और मैं कैसे आग लगाऊंगा? हनुमान जी ये सोच ही रहे थे कि तभी रावण के सैनिक है ना हनुमान जी को मारने के लिए दौड़े। तो हनुमान जी ने आंखें बंद कर ली और प्रभु श्री राम का स्मरण किया। अपने आप को बचाने की जरा भी चेष्टा नहीं करी। तभी विभीषण ने आकर के उनको रोक दिया, सैनिकों को, कि ये क्या कर रहे हो? ये तो अनीति है, ये राजनीति नहीं है। राजनीति कहती है कि जो भी दूत आया है ना, उसका सम्मान करो। हनुमान जी दूत है, इसको मारना अनीति है। हनुमान जी फिर समझ गए कि देखो, प्रभु श्री राम ने मुझे बचाने के लिए ये उपाय कर दिया और विभीषण को वहां पे भेज दिया है। उनका आश्चर्य और भी बढ़ गया जब रावण ने यह कहा कि इस बंदर को मारा नहीं जाएगा, बल्कि इसके पूंछ में कपड़ा लपेट करके उसमें घी डाल करके आग लगाई जाएगी। तो हनुमान जी समझ गए कि देखो, ईश्वर ने लंका को जलाने का काम है ना, वो भी रावण से करा लिया। प्रबंध सारा रावण खुद कर रहा है। ये है प्रभु श्री राम की लीला। इसलिए दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने आप को भ्रम में नहीं पालना चाहिए, वहम नहीं पालना चाहिए कि ये मैंने किया है, मैं कर रहा हूं। करने वाला कोई और है जो ऊपर बैठा है। हम सबको जिसने पैदा किया, जिसने बनाया है। इसलिए कभी भी ये वहम न पाले, कभी भी, क्योंकि हम तो उसकी रचना है। जैसे वो इस संसार को, इस विधान को चला रहे हैं ना, उसके अनुरूप ही हम काम करते हैं। हम तो एक निमित्त मात्र हैं, एक खिलौना है। हम तो एक्ट कर रहे हैं, डायरेक्टर तो वो है। इसलिए कभी भी ये न सोचें, ना मैं श्रेष्ठ हूं, ना मैं खास हूं, बल्कि मैं तो एक छोटा सा दास हूं। ये भावना हमें रखनी चाहिए।
साथियों, बात तो छोटी सी है लेकिन बात बहुत पते की है और सच्ची बात है। अगर आप इसको आगे फॉरवर्ड करेंगे तो सबको अच्छा लगेगा। ये ज्ञान है, इस ज्ञान को बांटो। बांटने से हर चीज बढ़ती है। और आपको पता ही है मेरे चैनल का नाम है पॉलिटिकल गैजेट, और मैं हूं आपका साथी राजेंद्र सोनी, श्री गंगानगर राजस्थान से। ठीक है, मिलते हैं फिर एक छोटी सी बात लेकर के, कोई जानकारी लेकर के, कोई अपडेट लेकर के जो आपके जीवन से और आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हो। ठीक है, और एक एपिसोड मैं बनाने जा रहा हूं। मैंने पिछले एपिसोड में भी बात करी थी कि ऑस्ट्रेलिया में जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं उनकी मैं कैसे मदद कर सकता हूं, मैं उनके लिए मददगार कैसे हो सकता हूं, ये मैं बताऊंगा। इंतजार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद।